आइएगा, देखिएगा। बोटनी में सब कुछ पढ़ना है, किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में सब कुछ जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वाले में जो है कि आपको ओनली वन किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग लगा दीजिएगा बोटनी। बहुत हेवी मार्केट लगेगा। बोटनी हेडिंग लगा दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, इसके जनक को क्या कहते हैं? बोटनी का जनक कौन है? जनक। पहला लिख ही लीजिए, जनक। बोटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, बोटनी को पादप विज्ञान जो है कि आपको कहा जाता है। बोटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए पादप विज्ञान जो है कि आपको कहा जाता है। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहा जाता है ना? ठीक है। इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? पादप का अध्ययन करेंगे। और उसमें हम लोग जंतुओं को देखे थे, जंतु में ह्यूमन बॉडी को देखे थे, उसमें सारा कुछ ह्यूमन के बारे में चल रहा था। यहाँ पादप के बारे में सारा कुछ चलेगा, ठीक है। आते हैं, बोटनी को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं, लिख लीजिए, पादप। जनक किसको कहते हैं? जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस। थियो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। फादर। जंतु विज्ञान का जनक, पादप विज्ञान का जनक किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पादप लिखवाने लगे विज्ञान का सर? जनक। हाँ लिखिए, लिखिएगा तब ना फिर समझाएंगे। थोड़ा सा बेसिक पहले लिख लीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक। पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। लिखिएगा, पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। जनक थियोफ्रेस्टस। पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को, मॉर्फोलॉजी। पौधे के बाहरी आवरण के अध्ययन को अध्ययन को क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। मार्फोलॉजी कहते हैं। फिर से लिख देते हैं, मॉर्फोलॉजी, है ना? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। हो गया, आगे लिखिएगा। पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। पेड़ का वह भाग, पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। और जो जमीन के बाहर होता है उसे सूट कहते हैं। और सूट। यस। जो जमीन के बाहर होता है बाहर होता है उसे सूट कहते हैं। सूट कहते हैं। जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं, जो जमीन के बाहर होता है उसे सूट कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? अच्छा, रूट क्या होता है, सूट क्या होता है, सब कुछ अब बताएंगे अब फोटो के हिसाब से, है ना? टेंशन नहीं लेना जड़ के है ऊपर ना? वाला थोड़ा सा भाग को सूट कहेंगे। जड़ के ऊपर जो भाग दिख रहा है उसे सूट कहेंगे, जड़ के नीचे जो भाग दिख रहा है उसे रूट कहेंगे। यहां तक हो गया? चलिए, यस। अब आइए इसको सर जरा मिटा देते हैं। बोलिए कर बाबू। जमीन के ऊपर लिख दिया सर, उसे सूट कहते हैं, यही ना लिख सकते हैं? हाँ, जमीन के ऊपर सूट है, जमीन के अंदर होगा रूट, है ना? रूट, ठीक है, रूट। ठीक है सर। चलिएगा, आइएगा, हेडिंग लगाइएगा जड़ या रूट।
हेडिंग लगाइएगा जड़ या रूट, जड़ या रूट। हेडिंग क्या लगाना है, जड़ या रूट लगाना है हेडिंग। हो गया सर। चलिए अब बताना शुरू करते हैं। देखिए हम भी लगा दें हेडिंग। रूट या जड़, देखिएगा समझते हुए चलिएगा। इसी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, जड़ को ही कहते हैं मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, मूल कहा जाता है। सबसे पहले कोई अगर बीज है, मानते हैं कि ये जो है कि अगर कोई बीज है, बीज के जो नीचे की तरफ जो हिस्सा आता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर। प्रांकुर। प्रांकुर कहते हैं। अब बीज से जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा निकलता है उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर कहेंगे। ऊपर वाले को प्रांकुर कहते हैं, ठीक ना। इसको कहते हैं, नीचे वाले जो भाग निकलता है उसे कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। और ऊपरी वाला भाग को हम लोग कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर जो है कि आपको कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर को क्या कहते हैं, रेडिकल, है ना, रेडिकल। मूलांकुर को कहा जाता है रेडिकल। ठीक है, ये क्या है, ये है एक बीज है। क्या है, बीज है। अच्छा, जड़ देखे तो मूलांकुर से निकलेगा कि प्रांकुर से निकलेगा, मूलांकुर। मूलांकुर से निकलेगा। मतलब कि नीचे वाला हिस्सा से जो है कि आपको क्या होगा, जमीन के अंदर जो घुस रहा है वो नीचे वाला हिस्सा ही जो है कि आपको जड़ कहलाएगा। वो जड़ जो होगा वो मूलांकुर से जो है कि आपको निकलेगा, है ना, मूलांकुर से निकलेगा। ठीक है, तो ये मूलांकुर की तरफ निकल रहा है, ये किसके तरफ बढ़ रहा है, जड़ वाला हिस्सा धरती की तरफ बढ़ रहा है ना, धरती की तरफ बढ़ रहा है ना। धरती की तरफ ये बढ़ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जियो जो है कि ट्रॉपिक कहते हैं, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक। ये जो है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आसमान की तरफ बढ़ रहा है, मतलब सूरज का रोशनी इसको पड़ेगा, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक कहते हैं। तो पूछेगा मूलांकुर जो होता है वो जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप है। जियोट्रॉप है। हाँ, जियोट्रॉप जो है कि आपको होता है, फोटोट्रॉप नहीं ना है। फोटोट्रॉप है कि नहीं, नहीं फोटोट्रॉप नहीं होता है। तो रूट वाला में भाग में आ जाइए, ई वाला फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जड़ जो है किसका भाग है, तो ये अभी रेडिकल का स्टार्ट भाग किए होता हैं है। सर, अभी हाँ, स्टार्ट किए जस्ट हैं। स्टार्ट, जस्ट बस यही चल ही रहा है ना। ये जो है कि आपको किसका भाग है, मूलांकुर का भाग है। मूलांकुर का भाग है, मतलब कि रेडिकल का भाग है, रेडिकल का भाग है। नीचे अच्छा ये वाला बताइए, मूलांकुर होगा ना सर? हाँ ये नीचे वाला, देखा नीचे वाला को मूलांकुर कहें, ऊपर की तरफ निकल रहा है उसे हम लोग प्रांकुर कहे हैं। प्रांकुर कह प्रांकुर रहे हैं। मतलब प्रकाश की तरफ जो है कि आपको बढ़ेगा तब फोटोट्रॉप होगा, जो धरती की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग जियोट्रॉप जो है कि आपको कहेंगे। इसमें अगर आपसे पूछेगा फोटोट्रॉप इसका क्या होगा, फोटोट्रॉप, प्रांकुर। फोटो, प्रांकुर। फोटोट्रॉप की प्रांकुर। बात करेंगे। प्रांकुर होगा सर। ट्रॉपिक निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, जड़ में फोटोट्रॉपिक निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव। निगेटिव होगा ना सर? फोटोट्रॉपिक निगेटिव होगा, मतलब कि इसमें है ही नहीं तो निगेटिव होगा, है ना। और जियोट्रॉप की बात करेंगे, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव। ये क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक अभी है, पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे बताएंगे। हो सर जाएगा तो बोलिए। प्रांकुर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या बोले हैं? प्रांकुर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा, प्रांकुर को इंग्लिश में जो है कि आपको कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं। ठीक है, तना कहते हैं। इस तना वाला भाग जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, ये जो
ये जो लिखे सर फोटो टॉपिक नेगेटिव, ये मतलब रूट में ही लिख रहे हैं हाँ, ये इसी में। रूट का अगर पूछेगा, रूट का फोटोट्रॉपिक कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो इसमें फोटोट्रॉपिक है, प्रकाश की ओर ये जाता है क्या, तो नहीं जाता है, इसलिए निगेटिव। ये जियोट्रॉपिक है, मतलब धरती की तरफ जाता है क्या, हाँ बिल्कुल जाता है धरती की तरफ, इसलिए पॉजिटिव। आ रहा है बात समझ में? की तरफ भी ना, हाँ, जड़ कब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है? तो वो तना हाँ, तो यहाँ वगैरह। क्या हेडिंग चल रहा है, हेडिंग देखिए ना सबसे पहले, जड़ हेडिंग क्या चल चल रहा रहा है, जड़ चल रहा है ठीक है, हेडिंग। तो हम जड़ चल रहा है तो हम तना के बारे में कैसे बताएंगे अभी, जो चल रहा है उसी के बारे में रखेंगे ना। हाँ, बताए सर फोटो टॉपिक में नेगेटिव होगा तो सूट में पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो सूट में पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सूट में चर्चा करेंगे, उस समय जियोट्रॉप दोनों फोटोट्रॉप दोनों को लाएंगे वहां पर, उसमें बताएंगे जियोट्रॉप होगा कि नहीं, फोटोट्रॉप होगा कि नहीं, है ना। सबको जब तना चलेंगे वहां पे फिर से क्या चर्चा होता एक है बार और सर? होगा, है ना। क्या सर ये क्या हम्म होता है? क्या क्या होता है मतलब? सर ये सूट क्या होता है और ये रेडिकल, ये क्या लिखा अच्छा, है? रेडिकल, इसी को मूलांकुर का इंग्लिश भाग जो है कि रेडिकल कहा जाता है ना। रेडिकल या रूट कहा जाता है, इसी को जड़ कहा जाता है ना। अपरांकुर को तना कहा जाता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। आइए जरा फोटो पे आते हैं, तब जाकर जो है कि आपको समझ में आएगा। ये कोई बीज डाले, ये सर कोई नहीं बीज डाले, लिखा है मानिए सर। कि यहाँ पर क्या हुआ, नहीं लिखे सर तब लिख नहीं लीजिएगा, ये कोई बीज है। और ये बीज का ये निचला वाला जो हिस्सा अंदर की तरफ जो जमीन की तरफ बढ़ा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मूलांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मूलांकुर, है ना। मूलांकुर जो है कि आपको कहेंगे। और जो जमीन से ऊपर की तरफ भागा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रांकुर। क्या कहेंगे, प्रांकुर कहेंगे। तो ये जमीन से ऊपर भाग रहा है, मतलब इसमें सूरज का रोशनी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सूर्य का रोशनी, तो सूरज का रोशनी जैसे ही इसमें पड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोट्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। इसमें जड़ में सूरज का रोशनी पड़ रहा है क्या, जड़ में नहीं पड़ रहा है, तो ये कहाँ बढ़ रहा है, ये जियो मतलब कि ये धरती के अंदर बढ़ रहा है, तो इसे जियोट्रॉपिक जो है कि आपको कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक कहेंगे। आ गया समझ में, क्या यस होता है जियो, क्या होता है फोटो। जी सर। ठीक है, ये बोल दीजिए तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखे सर? अच्छा, तो पॉजिटिव, तो रूट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो रूट जो है कि आपको फोटो जियोट्रॉप, इसमें देखिए तो इसमें पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन फोटोट्रॉप इसमें निगेटिव नहीं होगा। ऊपर के रूट में कभी कोई एक सूर्य का प्रकाश लग रहा है क्या, रूट में सूरज का प्रकाश लग रहा है क्या, नहीं नहीं लग रहा है। तो नहीं लगेगा तो निगेटिव, और लगेगा तो पॉजिटिव। इसमें जो है कि आपको जियोट्रॉप में धरती की तरफ बढ़ रहा है, धरती की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ये जो है कि आपको कैसा हो रहा है, पॉजिटिव जो है कि आपको हो रहा है, कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और किन्हीं को कोई दिक्कत पूछ ये लीजिए अभी। फोटो शॉप का बात किए ना सर? जैसे तना ऊपर निकलता है तो वो भी तो बढ़ता है ना। अच्छा, तो ऊपर बढ़ता है तो ऊपर वाला भाग को क्या बोले हैं, तना बोले हैं। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, जड़ पढ़ा रहे हैं, है ना, जड़ पढ़ा रहे हैं। तो अभी तना के बारे में कैसे बताते हैं हम आपको, सो बताइए। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, जड़े ना पढ़ा रहे हैं, तो तना के बारे में अभी हम कैसे बता दें आपको, है ना। जड़ के बारे में है तो जड़े तक रहिए, है ना। नहीं लिखने का मन है तो उसको ऊपर वाला भाग को छोड़ दीजिए, फोटोट्रॉप को यहाँ पे काट दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे काट दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, है ना, काट दीजिए। जियोट्रॉप में खाली अच्छा पॉजिटिव सर, लिख के चलिए, अगर ज्यादा दिक्कत आपको हो रहा है इसको लिखने में। लिखना है सर, पूरा लिखना है। लीजिए पूरा लिखिए, जल्दी से लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम। आप बता रहे हैं फोटोट्रॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो ये निगेटिव बता रहे हैं प्रांकुर के बारे में, या नीचे जो मूलांकुर है उसको, सॉरी, जो फोटोट्रॉपिक है उसको निगेटिव बता रहे हैं, ये जियोट्रॉपिक को पॉजिटिव। तो सूर्य बिल्कुल। की रोशनी जो ले रहा है सर फोटोट्रॉपिक, तो वो तो चार्ज होगा ही ना। चार्ज हो रहा है तो डायरेक्ट पड़ रहा है क्या, डायरेक्ट पड़ रहा है, जड़ में डायरेक्ट जा रहा है, धरती को नहीं चीरते नहीं हुए अंदर नहीं जा रहा है उसके जड़ में, तो नहीं जा रहा है तो वो जो नहीं। है कि आपको निगेटिव है ना होगा। जड़ में फोटोट्रॉपिक, मतलब फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश जड़ तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना, तो नहीं पहुंचेगा तो निगेटिव होगा। तो ठीक तो है, इसमें ठीक है कहाँ सर, गलती लिख दी है ना। आइए, नहीं फोटोट्रॉपिक ठीक का है मतलब कि ठीक है। धरती की ओर, मतलब कि धरती की ओर जो है कि आपको जा रहा है, तो धरती की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसका जड़, जी सर। सर धरती की लिख ओर जा रहा है लीजिए तो अभी। पॉजिटिव होगा, है अभी ना। बस तब जड़ कैसा के होगा, बारे में लिखे हैं सर।
अब बस तना उतना ही बता लिखा किए को बता दीजिएगा अभी फोटो। तना, अभी तो जड़े अभी चलना है, अभी तो जड़े कि में भी ना आधा एक घंटा दिन सबको बात और करना ऐसे ही हुआ था इसके, है एक ना। 10-15 मिनट है। चलिए आगे चल। हेडिंग डालकर और क्या लिखना है? सब चीज लिख के मिटा भी दिए, कह रहे हैं कि क्या लिखना है कंफ्यूजन ना। 8-9 जड़ क्लास लिख के, में सर, अब इतना जड़ लिख के जो है, कंफ्यूजन क्या बोले, सर, जड़ इतना लिख के जो है कि बीज का फोटो बनाए थे। अब बीज नीचे वाला भाग जो निकल रहा था, बीज से नीचे वाला भाग जो निकलेगा, जो जड़ बनेगा उसे मूलांकुर कहेंगे। अब बीज का ऊपर वाला जो भाग निकलेगा, जो तना बनेगा, उसे प्रांकुर कहेंगे, है ना, प्रांकुर कहेंगे। तो मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर को ही जड़ कहते हैं। ये जो है कि आपको धरती की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसे जियोट्रॉपिक कहते हैं। अब प्रांकुर जो है कि धरती के ऊपर बढ़ता है, इसमें प्रकाश की रोशनी पड़ती है, इसे फोटोट्रॉप जो है कि आपको कहा जाता है ना, फोटोट्रॉप कहा जाता है। यही तो इतना बात लिखे और कुछ नहीं लिखे। जी ठीक है। हो गया, लिख दिए, छाप दिए। और नहीं जिनका छूट गया होगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, नहीं तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए और आगे बात कर लेते हैं, और आगे बात कर लेते हैं। लिखिएगा, लगा लीजिएगा, एगो लाइन स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए तो जल्दी से। बोलिए सर। जड़, जड़ लिखिएगा। लिखेंगे ना हम स्क्रीन पे, आप लोग जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। यह बोलिए सर। निगेटिव जो है कि आपको फोटोट्रॉप होता है और पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। यह निगेटिव फोटोट्रॉप होता है और पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। यह निगेटिव फोटोट्रॉप होता है, फोटोट्रॉप होता है और पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है, जियोट्रॉप होता है। इसमें नोड और एंटी नोड नहीं पाया जाता है। किसका हेडिंग चल रहा है? जड़ चल रहा है। इसमें नोड और एंटी नोड नहीं पाया जाता है, इसमें नोड और एंटी नोड नहीं पाया जाता है, नोड और एंटी नोड नहीं पाया जाता है, नोड और एंटी नोड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका मोटाई, जिसके कारण इसका चौड़ाई नहीं बढ़ता है जबकि लंबाई बढ़ता है। जिसके कारण इसका चौड़ाई नहीं बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। जिसके कारण इसका चौड़ाई नहीं बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। जिसके कारण इसका चौड़ाई नहीं बढ़ता, लंबाई बढ़ता है। देखिएगा, जड़ बहुत धरती के अंदर अंदर तक घुस जाएगा। पेड़ को काटने निकलिएगा तो जो है कि आपको बाहर से काट के निकल जाता है, जड़ को पूरा खनता भी नहीं है। जड़ बहुत दूर तक जो है कि आपको चला जाता है ना। जड़ बहुत दूर तक जो है कि आपको चला जाता है। ठीक है, हो गया सर। अच्छा, नोड एंटी नोड जो है कि आपको ये तना का भाग है। जब जो है कि आपको तना पढ़ाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्या है नोड और एंटी नोड। ठीक है, आगे सर चलिएगा। इसमें निगेटिव फोटोटॉप लिखे थे ना, फिर काटे क्यों सर वहीं पे? सर आप ही इसका ने नहीं मतलब समझ में आ रहा था तो इसीलिए तो काट दिए हैं। तब ना जो है कि नहीं समझ में आ रहा था उस समय से समझा रहा था, बोले कि जिनको नहीं समझ में आया काट दीजिए, है ना। काटे हाँ कहाँ सर, थे? वो भी रहेगा आप तो ही कान चलेगा और कटवाए हैं, अच्छे से है समझ ना। में आएगा। अब जी बोल रहे हैं सर। काटे कहाँ हैं, आप ही कटवाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरा बताइए, देखिएगा आप, रूट बनाते हैं। ये धरती है, ये धरती के अंदर क्या जा गया है? रूट गया है ना। समझिएगा, जो एकदम कोना कानी कहीं भी घस धस जाए ना, उसी को क्या कहेंगे? उसी को रूट कहेंगे। मतलब कोना बना होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए? मतलब कोना इसका बना होना चाहिए। जो भी आपको कोना नजर आएगा ना, वो सब क्या होगा? वो सब जो है कि आपको रूट होगा। मतलब कोना कानी आपका बना रहना चाहिए। ठीक ना। जैसे तो अब बात कर लेते हैं आलू। आलू को देखें, आलू में कहीं कोना कानी बना रहता है क्या? आलू की नहीं, आकृति जैसे ज्यादा होगी तो ऐसे जो है कि आकृति होगी। ऐसे कोना कानी नहीं बना होता है ना। गाजर को देखे होंगे, गाजर में कोना कानी बना होता है ना। मूली को देखते होंगे, मूली में भी जो है कि कोना कानी जो है कि आपको बना होता है। सलजम को देखे होंगे, सलजम में भी कोना कानी बना होता है। एक अलुआ होता है जिसको स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं, मीठा जो है कि आलू के नाम से जानते हैं। उसको भी देखिएगा ना, तो वो लंबाई के साथ साथ जाएगा और अंतिम में कोना जो है कि आपको बना देगा। अंतिम में क्या बना देगा? कोना जो है कि आपको बना देगा। तो जिसमें कोना कानी निकला रहेगा वो सब क्या आएगा? वो सब का सब जो है कि आपको जड़ आएगा। मतलब कोई चीज अगर पूछे आपसे, फोटो दे दे, आप फोटो दे के पूछे तो उसका आकृति में क्या देखना है? कोना कानी देखना है। जिसमें कोना कानी बना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जड़ कहेंगे। कोई दिक्कत? जड़ कहेंगे। ये जड़ हो गया। मान लेते हैं ये क्या हो गया? ये जड़ जो है कि आपको हो गया। जड़ का फोटो बना दी। इसी जड़ में देखिएगा ना, तो बहुत सारा जो है कि रेसा रेसा जो है कि आपको टाइप का निकला रहता है। देखें,
मूली उली को उखाड़ते होंगे तो जो है कि रेसा रेसा टाइप का जो है कि आपको निकला रहा होगा, है ना, जड़ में, है ना। इस वाला गाजर में रेसा होगा। वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हेयर रूट कहा जाता है, रूट हेयर हेयर रूट। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूट जो है कि आपको हेयर कहा जाता है ना। हेयर रूट या रूट हेयर जो है कि आपको कहा जाता है, मतलब ये जड़ का क्या होता है, जड़ का जो है कि ये बाल होता है, क्या होता है, जड़ का बाल होता है। देखिए जरा हम दिखा देते हैं हेयर रूट कौन सा हो गया, है ना। ये देखिएगा, ये एगो मेन आया, ये मेन जो है कि आपको रूट आया, ठीक है। इसके जो है कि दोनों साइड से देख रहे हैं, ये हेयर के समान जो है कि निकला हुआ है, ये देख रहे हैं हेयर के समान छोटा छोटा जो है कि आपको निकला हुआ है, हेयर के समान निकला हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को जो है कि हम लोग हेयर रूट जो है कि आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेयर रूट जो है कि आपको कहा जाता है, या रूट हेयर कहा जाता है, जो भी आपका इच्छा हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले फोटो को देखिएगा, इस वाले में देखिए यहाँ पे रूट हेयर आपको दिखाई दे रहा है, रूट हेयर, रूट हेयर, ये सब, यस सर। ये सब क्या है, ये सब जो है कि आपको रूट हेयर है, ठीक ना। तो अगला हेडिंग लगाइएगा रूट अच्छा हेयर, सर, इसमें जो रूट रूट हेयर। हेयर रहता है तो ज्यादा होने की वजह से वो मतलब निकालने पर टूट जाता है, तो वो ग्रोथ करता है पौधा। हाँ, रूट हेयर टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट हेयर टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ करेगा, लेकिन रूट नहीं टूटना चाहिए। रूट हेयर अगर टूट भी जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटवा नहीं टूटना चाहिए, है ना। रूट जो है कि आपको नहीं टूटना चाहिए, रूट हेयर फिर से जो है कि निर्माण कर लेगा। अगला हेडिंग लगाइएगा रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर लगा के लिखिएगा, रूट हेयर लगा के लिखिएगा, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है, लिखिए, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है, पतला रेशा, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल और खनिज खनिज को अवशोषित करता है, यह जल और खनिज को, यह पानी और खाद्य पदार्थ या खनिज को अवशोषित करता है, यह पानी या खाद्य पदार्थ को अवशोषित करता है, यह पानी और खाद्य पदार्थ को अवशोषित करता है, यह पानी और खाद्य पदार्थ को अवशोषित खनिज करता है। लवण। कौन सा, हाँ खनिज लवण हुए ना, खाद्य पदार्थ में पूरा आ जाएगा। कौन सा विधि, तो विधि हो जाएगा पारासरण विधि, पारासरण, ऑस्मोसिस इसी को कहते हैं, पारासरण विधि, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो क्या बोले सर? अवशोषित करता खाद्य है। पदार्थ को अवशोषित करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, परासरण विधि द्वारा अवशोषित करता है। सर फिर से बोल दे, ठीक है फिर से बोल देते हैं, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है जो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, यह अवशोषित करता है, ठीक है, हो गया सर। हो गया। और ये किस विधि से अवशोषित करता है, तो ऑस्मोसिस विधि, परासरण। वह सोखने का काम जो होता है परासरण विधि कहलाता है, जल को सोखना, खनिज पदार्थों को धरती से सोखना ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा हेडिंग रूट कैप, रूट कैप, रूट कैप, सीएपी। रूट कैप को देखिएगा ना, तो ये रूट हुआ ना, ये रूट के सबसे निचला भागों में जो है कि आपको पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सबसे निचला भागों में जो है कि आपको पाया जाने वाला जो है कि आपको चीज होगा, यही जो है कि आपको क्या होगा, रूट कैप होगा। इसका रूट कैप दिखा देते हैं, फोटो यहाँ देख लीजिए, फोटो इसका देखिए, रूट कैप यहाँ देख रहे हैं, ये सबसे अंतिम, जड़ के सबसे अंतिम वाला भागों में जो पाया जाएगा ना, उसी को कहते हैं रूट कैप जो है कि आपको कहते हैं। लिखिएगा, रूट कैप लगा के हेडिंग लिखिएगा, रूट कैप लगा के हेडिंग लिखिएगा, रूट कैप लगा के हेडिंग लिखिएगा, यह जमीन के अंदर मिट्टी को खोदने का काम करता है, यह जमीन के अंदर मिट्टी को खोदने का काम करता है, मिट्टी को खोदने का काम करता है, खोदने का काम करता है, खोदने का काम करता है। कौन करता है खोदने का काम, रूट कैप करता है। हाँ, रूट कैप जो है कि आपको करता है खोदने का काम। यह मिट्टी के अंदर, यह सॉरी, यह जो है कि यह जड़ के अंदर मिट्टी को खोदने का काम करता है। हेडिंग लगाइएगा, जड़ का प्रकार। सर एक बार रूट कैप को दिखा दीजिए ना फिगर को।
लीजिए देखिए, हो गया सर। सर देखना कोन सबसे वाला लास्ट में हो। नहीं होता है सर, उसके अंदर चॉकलेट रहता में जो है। रहता है टिप वही इसको कहेंगे ना, रूट कैप। हाँ यही सबसे लास्ट में ये रूट कैप है ना, और रूट कैप, ओके सर, ठीक है। हो गया सर। लगाइएगा अगला हेडिंग, जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार, टाइप ऑफ, जड़ के प्रकार। 5 होता है सर। 2 प्रकार का जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार, एक होता है मूसला जड़, टैप रूट और एडवेंटिनियस रूट। मूसला जड़, और दूसरा होता है अपस्थले। मसला अपस्थानिक होता है मसला। अपस्थली, अपस्थली को कहते हैं एडवेंटिवस, ADVENTIGIUS, और इसको कहते हैं, मूसला को कहते हैं टैप रूट, TAPE, टैप रूट कहते हैं, ठीक है। हो गया सर। लिखिएगा, अब डालिएगा हेडिंग मूसला जड़, लगाइएगा हेडिंग मूसला जड़, मूसला जड़, मूसला जड़ लगाइएगा हेडिंग, लिखिएगा। मूसला जड़, ये अपस्थली, अपस्थली एडवेंटिवस रूट जो है क्या आपको कहते हैं, कहना। लिखिएगा मूसला जड़, लिखिएगा हेडिंग लगा के लिखिएगा मूसला जड़ के बारे में। यह सभी पेड़ों में होता है, यह सभी पेड़ों में होता है, यह सभी पेड़ों में होता है। अच्छा, जड़ के प्रकार, ये हाँ, बार बार कॉल आ, यह सभी पेड़ों में होता है, यह सभी पेड़ों में होता है, यह जमीन के अंदर पाया जाता 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 है। हो गया। यस सर। यह पूरा, यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा होता है, यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा होता है, यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा होता है। इसको काट देने से पेड़ सूख जाता है, इसको काट देने से पेड़ सूख जाता है। मूसला जड़ में चल रहा है सब कुछ, इसको काट देने से पेड़ सूख जाता है। एग्जाम्पल में लगा दीजिएगा, एग्जाम्पल, आम, लीची, केला, गाजर, सलजम, चुकंदर, ETC कर दीजिए। इसका हेडिंग ही छूट गया मेरा सर। क्या हेडिंग छूट गया बताइएगा तब ना। अभी लिखवा रहे, जो बोलकर लिखवा रहे थे। हाँ, ये बोल रहे थे मूसला जड़ के बारे में बोल रहे थे, मूसला जड़। सर यह जीवन भर पेड़ में रहता है। यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है, यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है, यह जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। हो गया। इसको काट देने से, इसको काट देने से पेड़ जो है कि आपको सूख जाता है। इसको काट देने से पेड़ सूख जाता है। फिर से बोल रहे हैं एक बार। नहीं सर, बोल रहे दिखाने सर फोटो। अच्छा, मूसला जड़ को दिखा दें। जी सर। देखिएगा, जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब किसका है, ये सब जो है कि मूसला जड़ का एग्जाम्पल है ना। ये सब जो जमीन के अंदर रह रहा है,
ये जिंदगी भर जो है कि आपको पेड़ के साथ जो है कि आपको जुड़ा रहता है। जब तक पेड़ का जीवन है तब तक जो है कि आपको क्या है, ये सब का सब जो है कि आपको जुड़ा रहता है। मतलब जो आप पेड़ देख रहे हैं, जिसका जिसका रूट जमीन के अंदर है, वो सारा जो है कि पेड़ कैसा पेड़ है, मूसला जो है कि जड़ का पेड़ का उदाहरण। ठीक है, सर नीम वह भी हो सब का सब सकता जो है, है कि आपको पीपल मूसला जड़। हाँ, नीम पीपल भी हो सकता है। नीम पीपल हाँ, नीम पीपल जो है कि आपको होगा, बरगद नहीं होगा। बरगद जो है कि आपको जड़ उसका बाहर निकला रहता है। बरगद वाला में आएंगे तो फिर बताएंगे आपको, है ना। जितना पेड़ आप देख रहे हैं जिसमें बाहर आपको जड़ दिखाई नहीं दे रहा हो, जिसका जड़ जमीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा हो, या जो मूसला जड़ जड़। देखने में बाहर से आपको नहीं होगा, वो सब जड़ जो है कि वो सब पेड़ कैसा पेड़ कहलाएगा, वो सब पेड़ का जड़ कहलाएगा, मूसला जो है कि जड़ कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर सर। गाजर और शलजम जो है ये तो जड़ ही है एक प्रकार का, तो हाँ, ये बिल्कुल। तो गाजर, दोबारा तो उगेगा गाजर, ही नहीं सर। नया हाँ तो वही तो बोल रहे फिर नया पेड़ वही तो होगा। बोल रहे हैं कि हाँ, तो नया पेड़। तो एगो गाजर से एक को ना होता कि एगो गाजर से 3 बार काट के निकालते हैं क्या? नहीं सर। एगो गाजर एक बार जिंदगी काल में निकलता है, एगो मूली एक बार जिंदगी काल में निकलता है, 3 बार नहीं निकलता है कि हाँ उसको तोड़ लिए फिर से अंदर से फिर से एगो नया दे देगा, वो वाला बात नहीं है यहाँ। ठीक ना, एक बार में एक को निकलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि जीवन काल भर में पूरा पेड़ के साथ रहता है। अगर इसको तोड़ लेने पर पेड़ का काम तमाम है ना। तो गाजर को जब तोड़ लीजिएगा, मूली तोड़ लीजिएगा, तो उसके बाद फिर से पेड़ नया लगाना पड़ेगा, न कि उसी पेड़ में देगा। ठीक है, जी क्लियर हो गया? दूसरा यस लगाइएगा अपस्थलीय। अपस्थलीय एडवेंटेजियस जो है कि रूट कहते हैं इसको, अपस्थलीय। इसमें लिखिएगा यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। लिखिएगा यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। भूमि के ऊपर, यह जड़ भूमि के ऊपर ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। अगर इसे काट भी दिया जाए तो वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसे काट भी दिया जाए तो वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसे काट भी दिया जाए तो वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से बोल देते हैं, यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से जुड़ा नहीं रहता है। दिए हैं यह एक जीव क्या हो गया? इसे यस काट देने पर भी जो है कि आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीयक जो है कि जड़ कहते हैं। यह द्वितीयक जड़ कहलाता है। यह द्वितीयक जड़ कहलाता है। सेकेंडरी ट्री सर, सेकेंडरी ट्री। क्या हुआ? इसे काट देने इसे काट देने पर पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। इसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो समझिएगा, जिस जड़ में हर एक पेड़ में प्राथमिक जड़ होगा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा पेड़ है जहां प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक जो है कि जड़ होगा। ठीक है, अब जो बरगद का नाम ले रहे हैं, तो बरगद में जमीन के अंदर भी जड़ होता है। ऐसा नहीं है कि जमीन के बाहर होता है। ठीक है, जमीन के अंदर भी जड़ होता है, लेकिन जमीन से बाहर भी जड़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बात मत कीजिएगा कि उसके अंदर जो है कि आपको कौन सा, तो ये जो है टैप रूट, ये भी जो है कि उसके अंदर पाया जाता है। मतलब हर एक पेड़ के अंदर कहीं ना कहीं आपको टैप रूट जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक ना, टैप रूट क्या होगा? और ये दिखाई किस देगा। चीज का पेड़ है ये? अच्छा, ये जो है कि आपको उदाहरण है, ये जो है कि देखते नहीं है कि जो पेड़ से जो है कि आपको ये पेड़ है जो है कि कोई पेड़ ये अंदर गया हुआ है। ठीक ना, मान लेते हैं ये पेड़ चला गया और इसके चारों तरफ से ऐसा ऐसा जड़ निकला रहता है। वही जड़ को क्या कहते हैं? वही जड़ को जो है कि आपको एडवेंचुअस जो है कि आपको जड़, अपस्थनीय जड़ के नाम से जो है कि जानते हैं। यही अगर इसके जड़ को अगर काट भी देते हैं, यहाँ से काट भी देते हैं, तो कोई जो है कि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कोई इफेक्ट जो है कि आपको क्या होगा? नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा गन्ना। गन्ना का पेड़ देखे होंगे ना। गन्ना में जो है कि आपको सब निकला रहता है। गन्ना ये पेड़ है ना, यहाँ से निकला रहेगा, है ना, फिर ऊपर से निकला रहेगा, बहुत सारा जड़ जो है कि आपको निकला रहता है। उसको काट देने से भी कोई जो है कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिखिएगा गन्ना। गन्ना
बांसों का पेड़ देखे होंगे, हर एक गांठ पे उसका हल्का हल्का जो है कि रेशा टाइप का जड़ निकला रहता है, बांस। पीपल का वृक्ष देखे होंगे, पीपल, बरगद। पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, मक्का का हो गया। सर बरहर का भी तो होता है ना? हाँ वही ना, बरहर बरगद उसी को कहते हैं, है ना। मक्का हो गया, रबर हो गया। जानता नहीं है। बरहर का हो गया सर। बनाना हाँ। का भी हो गया था। सर अलग होता वो है। क्या गन्ना, अलग होता है पीपल, बताइए। गन्ना हो गया, पीपल हो गया, बरहर बांस हो गया, अलग होगा बरगद केला हो हो गया, गया सर। है ना। मक्का हो गया, रबर हो अलग गया। होता है सर, मेरी मम्मी भी बोल रही है। सर अलग होता कदम है। का होगा क्या? हाँ सर, बरहर तो अलग पेड़ में फलता है ना सर, बरगद में कहाँ बरहर का नहीं ये सर, बड़हर अलग फलता होता है, है। बरगद अलग होता हाँ है। तो होगा तब अलग तो, ठीक है। और सर कदम का? लहसुन हो गया। अरे कदम उदम नहीं है, कदम उदम तो सब तो जो है कि कदम में कभी लटका हुआ जड़ देखे हैं क्या, नहीं। नहीं, वो है तो ना। मुंह में आएगा। सर मनी प्लांट का पौधा होता है पानी में, उसमें जड़ निकला रहता है बाहर भी। अच्छा उसमें आएंगे तब बताएंगे क्या किस चीज का है। हो गया सर। हो गया। यस। नेट इशू हो रहा था इसलिए नहीं लिख पाए। हो गया होगा। यस सर। 1.5 पेज हुआ। 1.5 पेज। सर पानी के अंदर में, जैसे तालाब के अंदर में जो कोई पेड़ सब जो होता है उसका जो जड़ फैलता है अंदर से अंदर तक, वो सब भी वृक्ष हुआ ना सर, वो वाला हाँ उसका। तो पेड़ पौधा होगा ना, ये सब अभी आ रहे हैं, काहे के लिए, सब कुछ आपको खत्म होने से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा क्या है नहीं, ठीक है। नहीं ठीक। ठीक, लिखिएगा। अब जो है कि अपस्थली को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं, एक स्तंभ मूल, दूसरा है अपस्तंभ। स्तंभ और अपस्तंभ, चलिए इसको तोड़ देते हैं फिर से जरा एक बार और। अपस्थली जो है ना, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। सर वो अपस्थली नहीं होता, अपस्थनिक होता है, नीक होता है। नीक है, लिखे यस दिख रहा है हर सर, एक बुक में, क्योंकि तो आप कर उसके दीजिए। पहले भी वीडियो पढ़े थे हम बॉटनी का, तो उसमें हम लिखे थे। अच्छा तो उसमें वो बताए थे क्या। यस सर, अपस्थनी के अपस्थनिक कर जड़ दीजिए। होता इसको दो भागों में तोड़े हैं। इसको कितने भागों में तोड़े हैं, दो भागों में तोड़े हैं। एक हो गया स्तंभ मूल, स्तंभ मूल, है। स्तंभ मूल, और दूसरा हो गया अवस्तंभ मूल, अब स्तंभ। लिखिएगा स्तंभ मूल, लिख के हेडिंग लगाइएगा स्तंभ मूल। लिखिएगा ये कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर जो है कि एंगल बनाता है, 90 डिग्री का जो है कि आपको एंगल बनाता है। लिखिएगा वैसा मूल, वैसा जड़ जो बिल्कुल सीधा होता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। वैसा जड़ जो बिल्कुल सीधा होता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। वैसा मूल जो बिल्कुल सीधा होता है, वैसा मूल जो बिल्कुल सीधा होता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। यह 90 डिग्री पर झुका होता है, यह 90 डिग्री पर झुका होता है। वैसा मूल जो एकदम सीधा होता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। यह 90 डिग्री पर झुका होता है। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा पीपल और बरगद और रबर, पीपल, बरगद और रबर, इसका जो अपस्थमिक मूल होता है वो 90 डिग्री पर जो है कि आपको झुका होता है। सर बाहर से भी मतलब जो लटका रहता है दिखता है वही ना। मतलब कि ये कोई वृक्ष मान लेते हैं कि ये कोई वृक्ष हो गया, ठीक ना, ये कोई वृक्ष पीपल का हो गया। ये जो लटका रहता है 90 डिग्री पर, ठीक ना, 90 डिग्री पर, जी ठीक सर, है। उस पे झूला भी इसी के झूलता बारे में बोल रहा है, हाँ इसी के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है, ठीक है, इसी के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। सर अस्तंभ मूल तो इधर उधर हो गया, ये तो टेढ़ा हाँ रहता है। अस्तंभ मूल लिखिएगा, वैसा सर मूल बहुत अस्तंभ मूल। मजबूत होता है सर वो। मजबूत तो होवे करेगा, जो भी जो है कि आपको मजबूत है सेकेंडरी तो जो इससे मूल होगा ना देखते वो हैं मजबूत कि होगा। ज्यादातर में झूला बच्चा लोग लटक के झूलता है। हाँ बहुत मजबूत होता सर एक अस्तंभ बात मूल में लिखिएगा, हाँ
ग्रुप में लगता है 2 3 को खाली पढ़ भी करता है सर। इतना क्वेश्चन पर क्वेश्चन आधा से ज्यादा आपका बात समझ में नहीं आता है सर। अच्छा कोई बात नहीं है, समझना है सबको, है ना, पूछने का अधिकार है, पूछने दीजिए, क्या ही। सर आप भी पूछ लिया कीजिए ना। आज पता चलता है, बीच बीच में बोल देते हैं तो। सर आवाज हम नहीं- लोग को भी जब नहीं पता होता है ना तो कभी कभी पता करने के लिए बोलते हाँ। हैं तो सर ही नहीं सुन पाते हैं। अच्छा तो एक- क्या नहीं पता है बताइए, बताते हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग बोलने लगते हैं, पूछने पे भी फिर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर क्वेश्चन भी चला जाता है अच्छा टॉपिक का। ठीक है, हम क्वेश्चन बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगाइएगा अगला, अपस्तंभ मूल लगाइएगा। वैसा वैसा मूल जो सीधा ना होकर तिरछा रहता है या 45 डिग्री के एंगल पर रहता है। 30 45 जो लिखना है लिख लीजिए, है ना, या लिख लीजिए 90 डिग्री पर नहीं रहता है, सबसे बेस्ट वही रहेगा। 90 पर नहीं रहता है उसे अपस्तंभ मूल कहते हैं। वैसा मूल या जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा रहता है उसे अपस्तंभ मूल कहते हैं। जैसे हो गया बांस का, गन्ना का, मक्का का। बांस, गन्ना और मक्का, ठीक है, बांस, गन्ना और मक्का, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अपस्थली के अंतर्गत आएगा। अपस्थली के अंतर्गत जो है क्या आपको आएगा? बांस, गन्ना, मक्का। सर फिर से बोल अवस्था मूल वैसा जो है कि मूल या जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा हो उसे अपस्तंभ कहते हैं। अपस्तंभ जो है कि आपको कहते हैं, अपस्तंभ कहते हैं। वैसा मूल या जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा हो उसे अपस्तंभ मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बांस, गन्ना और मक्का। बांस, गन्ना और मक्का, है ना, बांस, गन्ना और मक्का। ठीक है, हो गया। ये कितना डिग्री पर झुका रहता है? लिख लीजिए 90 पर नहीं रहता है। 90 के अलावा किसी पर भी झुक सकता है, 80 पर, 85 पर, 30 पर, 35 पर, इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। 90 नहीं रहता है, मतलब कि 90 का मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, बाकी कुछ भी बन सकता है इसमें, है ना। चलिएगा आगे लगाइएगा हेडिंग क्लाइंबिंग रूट। आरोही मूल इसी को कहते हैं, क्लाइंबिंग को, ठीक है। आरोही मूल या सर क्लाइंबिंग स्तंभ रूट, मूल हाँ। में एग्जाम्पल में क्या दिए है? हाँ, स्तंभ में, जी, स्तंभ में लिए हैं हम स्तंभ आपको में पीपल और बरगद लिए हैं। स्तंभ, मक्का हाँ। था, मक्का था अपस्तंभ में है था। पीपल बरगद लिए हैं। सर आरोही जड़ किसका टाइप है सर? आरोही जड़ जड़े का प्रकार है ना। ये जो है ना एडवेंचरस रूट जो है ना, इसी का जो है कि टाइप ऑफ जो है कि फैलने वाला जो भी जो है ना, इसी का टाइप जो है कि आपको होते हुए चला जाएगा। लिखिएगा आरोही जड़। बहुत पुस्तक में सबको अलग अलग करके जो है कि आपको लिख दिया, इसीलिए वो बोल रहे थे 5 टाइप का बोल रहे थे, है ना। यस सर, क्योंकि आप बॉटनी का अनुसार देखे तो आप अलग अलग लिखा है। आरोही क्या बोले? टाइप है अपस्थानिक का आरोही। हाँ, ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा इसका, आरोही जड़। इसी को क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। क्या बोले? बायोलॉजी क्या बोल रहे थे बताइए ना। नहीं सर, हम बोल रहे नहीं, कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं का पार्ट है ना, यही बोल रहे हैं। हाँ, इसी का पार्ट। आज तो टीसू का ही ना हुआ था सर, उसी टीसू का कहाँ क्लास हुआ है कि टीसू टीसू आप 3 दिन से बोल रहे हैं, हमको भी समझ में नहीं। यार व्हाट्सएप पे मैसेज किया टीसू का वीडियो दे दे। टीसू का कहाँ से हम वीडियो दे दें? नहीं हुआ सर, वही तो दिक्कत हो टीसू तो सेकेंडे नंबर चैप्टर जो है कि हम आपको उत्तक पढ़ाए हैं शायद। टीसू जो उत्तक नंबर चैप्टर था वो सेकेंड नंबर चैप्टर था, तब आप नहीं पढ़े हैं। दूसरा नंबर चैप्टर ही टीसू था, है ना। और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है कब बताए थे संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, एडिपोज उत्तक, ये पढ़ाए हुए हैं। क्या बात करते हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, है ना। वीडियो देखिएगा सही से, तब ना जाके अप्लाई करें। सिस्टम से जस्ट पहले बताए। अच्छा, लिंक मांग रहे हैं तो बताइए कि लिंक को हम ही खोजे, मतलब आप कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद मैसेज एक बार कीजिएगा, लिंक खोज के वो दे देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक।
मतलब इतना भी तक खोज लीजिए कम से कम, जब प्ले लिस्ट बना हुआ उसी के नाम से स्पेशल प्ले लिस्ट है। से प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, देखेंगे हाँ तब ना उसी के पता। नाम से जो उसी के नाम से दूसर के चैप्टर है, तीसरा या चौथा नंबर वीडियो में जो है कि आपको मिल जाएगा। क्लाइंबिंग रूट लिखिएगा। वैसा जड़ जो पौधे के आगे बढ़ने में मदद करता है, वैसा जड़ लिखिएगा। वैसा जड़ जो पौधे के आगे बढ़ने में मदद करता है, बढ़ने में मदद करता है, मदद करता है और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, क्लाइंबिंग रूट कहलाता है, आरोही जड़ कहलाता है। मनी प्लांट। हाँ आ रहा है, एग्जाम्पल में आ रहा है, आरोही जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। पान का पत्ता, पान का पेड़, देखे हैं पान का पेड़, यस यस सर। सर। यो आरोही होता है। मनी आसाम में प्लांट, ज्यादातर मिलता है। सर पान का पत्ता होगा, गाछ हो गया, उसके बाद झिंगली का, कद्दू का, ये सब भी तो होगा ना सर? वो सब हाँ उस सब भी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। वो सब जो है कि लतता है लेकिन चढ़ता है ना, चढ़ता है। लत्तीदार इसमें हो सकता है ना सर? हाँ लत्तीदार लत्तीदार वाला होता है ना, लत्तीदार होता है ना। तो वो जड़ का एग्जाम्पल नहीं है, वो जड़ थोड़ी ना है, वो तो फिर अलग वाला भाग में चलेंगे, तो तना वाला भागों में जब वहाँ बात करेंगे। ये जड़ वाला बात चल रहा है और जो ना। ये लत्ती भी हो और जड़ भी निकला हो, वो बोल रहे हैं ना? नहीं मनी तब आप क्लाइंबिंग रूट को देखे नहीं है। देखिए क्लाइंबिंग रूट यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिएगा। यहाँ पर जड़ देखे इसका ना। एक अलग रहता है, इसमें जो है कि आपको ये लपटा हुआ रहता है। जहां इसको बांस का सहारा दीजिएगा ना, बांसे में ही खुद को लपेट लेगा, लपेट के फिर से आगे बढ़ेगा। फिर से जो है कि ये देखिएगा, ये सब है ना, ये सब गांठ से जो है कि आपको सबका जड़ निकलता है यहाँ पे, है ना। सब जो तो है कि इसमें जड़ निकलता है। ये सर तना नहीं होगा सर, जड़ से ही होगा। प्राथमिक जड़ इसके अंदर है, कैप के अंदर प्राथमिक जड़ है, ये सब द्वितीयक जड़ हो जाएगा। अगर एगो जड़ का इसका तोड़ियो दीजिएगा, देखते हैं ना मनी प्लांट, कभी आंधी तूफान आता है गिर जाता है, और गिर के जब मौला जाएगा फिर से जो है कि टाइट होकर फिर चढ़ने लगेगा, फिर है ना। वहीं पे कभी देखे सर होंगे। जैसे कि हाँ उधर ही बढ़ने लगता है। मेन है कि ये वाला, इसके अंदर वाला रूट नहीं टूटना चाहिए। बाहर वाला रूट टूट भी जाएगा तो ये काम करेगा, लेकिन अंदर वाला अगर टूटा तो गया, है ना, गया। चिलकोर का भी पेड़ होगा ना सर? पानी में भी ये हो जाता है मनी प्लांट। मनी प्लांट पानी में तो जो है कि आपको बहुत लोग मनी प्लांट को भी रखता है ना। यस सर, जिंदा रहता है। नहीं पड़ता है सर, वो तो पानी में भी जिंदा रह जाता है, सिर्फ पानी से। हाँ अगला लिखिएगा अधिपाद मूल। अधिपाद मूल, अधिपाद मूल, अधिपाद अधिपाद इसको कहते हैं ईपी हैथिक रूट। कर दिया इपिथेटिक रूट। सर। सबका नाम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? हम उसमें देखे थे आपका लेक्चर, तो उसमें अविषाद था। अभिसाद ना, अभिसाद नहीं होगा, अधिपाद लिखे होंगे। लिखवाए थे सर ना, अधिपादे होगा, सुनने में आपको गड़बड़ी हो गया होगा, है ना। अधिसाद तो कोई होता ही नहीं सर बनाए हुए हैं, सुने अच्छा से। हम भी तो ना, बनाए तो हुए अधिसाद नहीं ये बोले होंगे, है ना। हमको जहां तक याद है अधिसाद नहीं अधिपादी बोलेंगे, बोले सर, हम भी बनाए हैं। अधिपादी होगा, है ना। अच्छा, अधिसाद नहीं होगा, अधिपादी होना चाहिए, है ना। लिखिएगा वैसा मूल जो दूसरे पौधा पर होता है। अधिपादप। अधिपादप हो सकता है, अधिपादप बोल सकते हैं, ये बात मान सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, इस चीज को हम मान सकते हैं कि हाँ बोले होंगे, है ना, बोले होंगे। लिखिएगा वैसा मूल, मतलब दिया उसका अधिपादप। अधिपादप बोल सकते हो ना, बोले कि हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको बोल सकते हैं। लिखिएगा वैसा मूल
जो किसी दूसरे पेड़ पर रहता है, वैसा मूल जो किसी दूसरे पेड़ पर होता है उसे अधिपाद अधिपाद मूल कहते हैं। फिर से बोलिए ना सर। वैसा मूल या वैसा जड़, वैसा मूल या वैसा जड़ दूसरे पादप पे होता है, जो दूसरे पादप पे होता हो उसे अधिपाद कहते हैं। दूसरे पेड़ लिखे हैं सर। हाँ, दूसरे पादप का मतलब है पेड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे ना वही। दूसरे पादप का मतलब हुआ दूसरा पेड़। सर इसमें क्या लिखा है यह सर? सिंकोनिया का स्थान ये देख रहे हैं ना नेटवर्क क्या लिखे हैं, चला हेडिंग तो लिखी दी है आपके सामने में, अधिपाद मूल। उससे अच्छा तो हम ही लिख देंगे जितना देर में आप लोग लिखिएगा। सही में सर हो परेशान हो गया। गए आज हम। बड़ा कंफ्यूजन है सर। नेटवर्क वैसा मूल, हाँ सही रहेगा। वही चीज हम कर ही रहे हैं। वैसा जड़ जो किसी दूसरे पादप में हो, जो वैसा जड़ जो किसी दूसरे पादप पर होता है, पेड़ पर होता है या उगता है, उसे ही अधिपाद कहते हैं। सिंकोनिया का स्थान उसे ही अधिपाद कहते हैं, उसे ही अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं होता है, यह भूमि के अंदर नहीं होता है, यह भूमि के अंदर नहीं होता है। यह वायु से नमी ग्रहण कर लेता है, यह वायु से नमी ग्रहण कर लेता है और अपना विकास करता है। यह वायु से नमी ग्रहण कर अपना विकास करता है, विकास करता है, विकास करता है, विकास करता है। एग्जाम्पल के लिखिएगा, एग्जाम्पल आर्किड, आर्किड आर्किड है ना। आर्किड का देखा ये दिखा देते हैं फोटो, कौन हो गया आर्किड। देखिए ये देख रहे हैं, ये किसी पेड़ के ऊपर एक और पेड़ जम गया है, ये किसी पेड़ के ऊपर एक और पेड़ यहाँ से दिख रहा है आपको, जमा हुआ निकला हुआ दिख रहा है। बहुत सारा जंगल उंगल टाइप में घूमने गए होंगे, हिल स्टेशन साइड में, पहाड़ी इलाका में, तो ऐसा ऐसा पेड़ आप बहुत देखे होंगे, या गांव में भी देखे होंगे जो है कि आम उम के पेड़ पर किसी और का पेड़ जो है कि निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को अधिपाद मूल जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अधिपाद। ये किसका है, आर्किड का जो है कि वृक्ष है, किसका है, आर्किड का है। ठीक है, आर्किड, दूसरे पेड़ के ऊपर एगो पेड़ नया जन्म जाना, इसी को कहते हैं अधिपाद कहते हैं। ठीक है, अधिपाद कहते हैं। लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के उसके जस्ट नीचे में लिखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड होता है, दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड होता है, दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। बीज 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 है ना, सीड मतलब बीज है ना, आर्किड होता है ना, आर्किड होता है। चलते हैं आगे, आगे लिखिएगा। कीजिए। अच्छा, अभी बचा हुआ है, लिखिए, बचा हुआ है तो अगला लिख लीजिएगा, परजीवी मूल, परजीवी मूल, परजीवी मूल। बोलिए दादी क्या हुआ। परजीवी मूल, सही है। आप लोग के यहाँ दादी उदी भी है ना, तो हम ही लोग हैं, दादी उदी को भी नहीं देखे, न दादा को न दादी को, किसी को नहीं देखे। नहीं सर, मेरी दादी है, दादा नहीं है, 2019 में डेथ कर गया था।
और हम लोग तो किसी को देखे नहीं किया, मतलब मेरा जन्म से पहले ही जो है कि देहांत हो गया था। हाँ, अच्छा है, रहना जो है कि बहुत जरूरी होता है, बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलता है। और सर घर में रहता है गार्जियन तो अच्छा होता है। एक बोलते हैं ना कि ताला की तरह होता है, कहीं चले भी जाओ तो हैं चलो घर में है। और अभी बिल्कुल से वो बिल्कुल। सारा काम वगैरह सारा कर लेती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ उनको मतलब करना वरना होता है, सब चीज कर लेती नहीं, रहना बहुत जरूरी है। आवश्यकता कमी खलता है, जब अकेला आदमी पड़ता है ना तब पता चलता है कि ना बहुत जरूरी है रहना। हैं। परजीवी मूल लिखिएगा, वैसा मूल जो दूसरे पौधा पर निर्भर कर रहता है, वैसा जड़। हाँ, पैरा जो है कि आपको पैरासाइटिक इसी को कहते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वैसा मूल या वैसा जड़ जो दूसरे पादप पर निर्भर रहता है, दूसरे पेड़ के ऊपर छा जाता है, वैसा जड़ जो दूसरे पेड़ के ऊपर छाप देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परजीवी मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा अमरबेल। अमरबेल, हाँ परजीवी अमरबेल का पौधा। देखते नहीं है किसी पेड़ के ऊपर एगो नया लत्ती नुमा जो है कि छाप देगा, है ना, लत्ती नुमा जो है कि आपको छाप देगा। दिखा दे फोटो क्या अमरबेल का? अमरबेल का फोटो दिखा देते हैं। अमरबेल पादप। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या बोले? हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सर हम लोग का सेंटर बना था ना, वहाँ पे देखे बहुत सारा अमरबेल लटका हुआ था आराम में। अमरबेल आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, ये देखिए अमरबेल है, दिख रहा है अमरबेल? यस सर, यस। देख रहा है, दूसरा के ऊपर छाप दिया पूरा। पौधा का सारा जितना रहता है, हाँ, पौधा का विकास को रोक देता है अमरबेल। ऐसा जो है कि खतरनाक है, जड़ ना हो गया, जड़ ना और हो सर गया। हमको ये लगता था ना कि मतलब ये दूसरे पादप पे होता है ना, तो ये अधिपाद मूल है। ना ना, एक तरह से प्लांट की तरह लग रहा है सर ये, है ना, ये अमरबेल का पौधा है। अमरबेल का जो है कि आपको पूरा का पूरा छापा हुआ है ना, ये दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाए। ये दूसरे का जो खाद्य पदार्थ होता है ना, जो उसका पोषण होता है, खुद ही ये टाने लगता है, और उसको जो है कुछ नहीं मिलता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है, जो मूल जो पादप है उसको नहीं मिलता है कुछ, है ना। सर इसका कोई काम होता है मनुष्य को? क्या बोले? इसका कोई काम? इस पौधा का कोई काम आता है हम लोग को सर? हमको तो याद नहीं इसका कोई काम आता हो, किन्हीं को याद है तो बताइए। हमको तो कोई जानकारी नहीं इसके बारे में कि मनुष्य इसका कोई काम करता है। काम नहीं है ना? सो प्लांट बोल सकते हैं और सो प्लांट, ये कहाँ से सो आपको दिखाई दे रहा है? आपको भी सो प्लांट इसको बोल दिए। अमरबेल का पौधा का मेडिसिन में यूज होता है, देखना पड़ेगा क्या होता है, नहीं हमको नहीं याद। हो सकता है, बोल तो रहे हैं कि हो सकता है, हम कहाँ आपकी बातों को इनकार कर रहे हैं, है ना। एक लिखिएगा प्रकाश संश्लेषी मूल्य। मूल भी कहते हैं क्या परजीवी को? चूसर, परजीवी को चूसर मूल भी कहते हैं। ये जो है कि दूसरे जो है कि आपको दूसरे पादप के ऊपर से जो है कि आपको सारा का सारा उसका मटेरियल ये चूस लेता है, इसलिए चूसर मूल भी इसे कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें भी दिया है अमरबेल एग्जाम्पल में, इसलिए हाँ, क्या कि दूसरे पौधा का जो विकास होने वाला जो इसका जल है, पोषक पदार्थ है, ये सब ये खुद से चूस लेता है, दूसरे को विकास नहीं होने देता है। दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती। सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर। ऑर्किड के बारे में समझाइए सर थोड़ा, अधिपाद वाला। ऑर्किड के बारे में बोले हैं कि दूसरे पादप के ऊपर जो है कि आपको आ जाता है, एक नया पादप जो है कि आपको जन्म ले लेता है पेड़ के ऊपर में ही। उसके जो है कि आपको पोषण की बात करेंगे, उसका जो है कि हवा के नमी से उसका जो है कि आपको ले लेता है, पोषण करता है अपना, उसी को ऑर्किड जो है कि आपको कहते हैं। और ये सबसे बड़ा जो है कि आपको, सबसे छोटा जो है कि आपको बीज कौन होता है? ये ऑर्किड होता है ना, ऑर्किड होता है, अधिपाद मूल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, अधिपाद और परजीवी में? अच्छा, अधिपाद में होता है कि एक्के को जो है कि आपको आ रहा है, ये पेड़ के ऊपर जो है कि पेड़ आ गया है,
ई जो है कि आपको वो पेड़ का विकास हो रहा है, इहो जो है कि आपको धीरे धीरे विकास कर रहा है। इसमें जो हो रहा है कि पूरा पेड़े के ऊपर छा जाता है। इसमें क्या होता है, पूरा पेड़े के ऊपर छा जाता है, पेड़ को विकास को रोक देता है ना, ये पेड़ के विकास को रोक देता है। ठीक है, थैंक यू सर। लगाइएगा प्रकाश संश्लेषी मूल्य, प्रकाश संश्लेषी मूल्य, प्रकाश संश्लेषी मूल्य। प्रकाश संश्लेषी मूल्य है ना, लिखिएगा। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है, यह मूल्य प्रकाश संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल में लगा लीजिएगा सिंघाड़ा, जो पेड़ का सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़ा, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल में सिंघाड़ा। एग्जाम्पल में सिंघाड़ा हो गया। मूल आपका सारा खत्म, मूल जो भी था वो सारा का सारा खत्म। हेडिंग लगाइएगा मूल प्रेशर, है ना, मूल दाब, रूट प्रेशर लगाइएगा, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। पानी वाला सिंघाड़ा सर? हाँ, पानी वाला सिंघाड़ा। अच्छा, नौवा सिंघाड़ा नहीं है करण बाबू, पानी वाला। उसको समोसा कहते हैं, इसको सिंघाड़ा कहते हैं, है ना, लेकिन हम लोग भोजपुरी में, बिहार में, दोनों में जो है कि सिंघाड़े बोलते हैं, है ना। सर वही ये तो डिजाइन का गजबे होता बोलते है हैं ना आपको, शायद, इसीलिए सर समोसा डिजाइन का ही फल होता है इसलिए। इसीलिए ना कह रहे हैं इसको सिंघाड़ा, ना तो इसका दूसरा नाम ना रहता। लिखिएगा रूट प्रेशर, हेडिंग लगा लीजिए रूट प्रेशर, लिखिएगा। जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर के ऊपर जो है कि फेंकती है। जड़ जो है पानी को अवशोषित कर एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है, इसे ही रूट प्रेशर कहते हैं। जल पानी को अवशोषित करके, जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है, एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है, इसे ही रूट प्रेशर कहा जाता है, इसे ही रूट प्रेशर कहा जाता है। सर एक बार और बोल दीजिए ना प्लीज। जब जड़ पानी को अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित कर प्रेशर से ऊपर फेंकती है, जब जड़ पानी को अवशोषित कर प्रेशर से ऊपर फेंकता है या फेंकती है, इसे ही रूट प्रेशर कहते हैं, इसे ही रूट प्रेशर कहते हैं। लिखिएगा इसी के कारण ना, परासरण अलग हो गया। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है कि आपको जब वो सोखने का प्रक्रिया था ऑस्मोसिस, ये प्रेशर जो है कि आपको एक पाइप बना होता है, किसी चीज को प्रेशर बनाने के लिए पाइप होता है, तो जाइलम फ्लोएम का जो पाइप देख रहे हैं ना, वही वाला ये पाइप है। देखते हैं किसी पेड़ को काटने से जो है कि आपको दूध गिरता है, कभी जो है कि आपको काटिएगा किसका, पपीता का पेड़ काटिएगा जो है कि बहुत ज्यादा दूध जो है कि आपको निकलेगा। वैसा बहुत सारा पेड़ होता है जो काटने से, तो वो प्रेशर कहाँ से बन रहा है, वो तो हरियर है, इसमें प्रेशर बन के तभी ना पाइप से जो है कि चूता रहता है एकदम, जो है कि छछड़ा के कभी कभी जो है कि आपको मारता है, खून ऐसा जो है कि आपको मारता है। तो वही जो है कि प्रेशर जो है कि टूटता है, रूट प्रेशर टूट जाता है, तो जो है कि आपको व्हाइट वाला जो है कि दूध जो है कि आपको पपीता से बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, रूट प्रेशर जो है कि आपको कहते हैं। तो इसके लिए पाइप बना होता है। अकोन का हो गया, हाँ अकोन का हो गया, बिल्कुल। जाइलम फ्लोएम में जो है कि आपको रहता है, थोड़ा निकलता है, सीमर में रहता है, थोड़ा सा निकलता है, अकोन में ज्यादा होता है, पपीता में ज्यादा होता है। यही देखिए रूट प्रेशर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रूट प्रेशर, यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक जो है कि नली है, और नली के माध्यम से जो है कि ये वायु जो है कि आपको ये चल रहा है, कौन, ये जो है कि आपको प्रेशर के माध्यम से जो है कि आपको ये चल रहा है, भाग जो है कि चल रहा है ना, इसी को जाइलम जो है कि बोला गया। देख रहे हैं जाइलम, दिख रहा है, यही जो है कि प्रेशर बना के ऊपर तक लेके जाता है ना, और यही जब कटता है तो जो है कि आपको खून की तरह जो है कि आपको उसका रस गिरता है, उसी को हम लोग जो गोंद कहते हैं, है ना, गोंद भी कहा जाता है। हाँ, अकोन का वृक्ष होता है, उसका वृक्ष इतना ज्यादा खतरनाक होता है, उसका जब सुनते हैं कि आंख में उसका पड़ जाता है तो आंख को अंधा बना देता है, डैमेज हो जाता है, अंधा हो जाता है। लेकिन वो घाव वगैरह में लगाने में ठीक हो जाता है शायद। जी सर, बेटर रहता है। जैसे में घाव में उसका यूज होता है, निकल जाता है सर, इसी के कारण गाँव में यूज होता है। तो इसी के कारण जो है कि आपको पानी जो है कि चलता
हाँ जाइलम लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जाइलम। फ्लोएम भी नहीं, जाइलम फ्लोएम इसमें कैसे आएगा? नहीं, इसमें खाली जाइलम आएगा, फ्लोएम नहीं आएगा, ठीक ना, फ्लोएम नहीं आएगा, खाली जाइलम आएगा। फ्लोएम इसी सर प्रासरण विधि द्वारा ऊपर पहुंचता है विभिन्न हाँ भागों तक। हाँ, परासरण के द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस से ऊपर की ओर जाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से ऊपर नहीं जाता है, वो सोखने की प्रक्रिया ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है ना। जो रूट हेयर जो सोखता है पानी को, नमी को जो सोखता है, खनिज पदार्थ को, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से सोखता है ना, परासरण विधि से सोखता है, ठीक सर है। सोखता है परासरण विधि से, लेकिन ऊपर ले जाएगा रूट प्रेशर से। हाँ रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर में जो है कि पाया क्या जाएगा, तो जो है कि आपको जाइलम पाया जाएगा। तो रूट प्रेशर बना के जो है ऊपर तक जाता है। हो गया सर आप बोले थे सर इसी के कारण। अच्छा, इसी के कारण फूलों के ऊपरी भाग में बूंद जमा होता है, फूलों के ऊपरी भाग में बूंद जमा होता है, फूलों के ऊपरी भाग में बूंद जमा होता है। देखते हैं एक एक बूंद की तरह जो है कि आपको सुबह सुबह जो दिखेगा, आपको ऊपरी भाग में बूंद जमा होता है। पेड़ में काटने या चुभोने पे पेड़ से लस्सा या दूध निकलता है, पेड़ को काटने या सुई चुभोने से लस्सा या दूध निकलता है, लस्सा या दूध निकलता है रूट प्रेशर के कारण ही। चलिएगा, ये आपका खत्म होता है, जड़ पूरा तरीका से समाप्त होता है। जितना जड़ का आइटम था सारा हम आपको क्लियर कर दिए। अब आते हैं तना पे। सर तो फ्लोएम किसमें आएगा? हाँ फ्लोएम किसमें आएगा सर? अब फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम पेड़ पौधा का जो है कि भाग होता है ना, भाग होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है कि आपको जल को जो है कि आपको लेके जाता है। अब फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम किसको लेके जाता है बताइए? खनिज लवण, खनिज लवण को जो है कि आपको लेके जाता खाद्य है पदार्थ। ना, खाद्य पदार्थ को जो है कि आपको, फ्लोएम सर जो खाना पका रहता है उसको मतलब हाँ ट्रांसपोर्टेशन उसको जो है कि हर एक जगह जो है कि आपको भेजने का काम जो है कि आपको करता है। उस जाइलम फ्लोएम जो है कि आपको पौधा का अंश हो गया, भाग हो गया, है ना। सर तो वो किस लगाइएगा विधि से पहुंचता है सर? किस विधि से? उसमें जो है कि प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है कि आपको लेके जाता है ना, यही ना जो है तो कि प्रेशर रूट, बना रहा है। हाँ सर तो रूट हाँ तो प्रेशर में रूट दोनों प्रेशर, आ जाएगा ना सर, जाइलम और फ्लोएम नहीं तो दोनों। रूट प्रेशर में अब दोनों आएगा कि नहीं आएगा तो देखना पड़ेगा इसमें, है ना। जाइलम तो आता है, क्या कि ये नीचे से ना खींच के ले जा रहा है और ऊपर से वो आ रहा है बना हुआ खाद्य पदार्थ को वो वितरण कर रहा है। ये जो है कि प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा प्रेशर वाला है ना, नहीं होगा उसमें, वो प्रेशर प्रेशर वाला में नहीं आएगा तब, है ना, नहीं आएगा, क्या कि ऊपर प्रेशर की ओर जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तभी ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना। और उसमें ऐसा बात नहीं होता है, वो तो बना हुआ खाद्य पदार्थों को जो है कि निर्माण करने का काम जो है कि आपको कर, परमाणु पुंजन होता है उस टाइप से हो जाएगा उसमें भी। हो सकता है। उसको देखना पड़ेगा किस किस विधि से जो है कि आगे की ओर ट्रेवल जो है कि आपको करता है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है पूछा। इतना अगला डीप हेडिंग नहीं लगाइएगा पूछा तना, जाता। तना लगाइएगा, तना स्टेम, तना। सर जो तना को ही फ्लोएम कहते हैं। ना, हाँ फ्लोएम जो होता है ना, टिश्यू हो गया मतलब पत्ती वगैरह हो गया, उसमें पोषण पहुंचाने का काम करता है ये। तो उत्तक हो गया, तो किस विधि से पहुंचाता है ये उनका पूछना है। वो तो हम भी बता रहे हैं कि वो पहुंचाने का काम करता है ना। किस विधि से पहुंचाता है ये प्रश्न है इनका, है ना। जैसे इसमें है ना रूट प्रेशर से आगे की ओर जा रहा है, उसको कैसे जाता है ये पूछना है ना। अच्छा बताइए, तना के बारे में आते हैं, उसको देख के बताएंगे अच्छे से, है ना, बाद में। अच्छा बताइए कि ये तना जो है ये जियोट्रॉफ है कि फोटोट्रॉफ है? फोटोट्रॉप है। फोटोट्रॉप। अच्छा तो इसमें हम लिख दें फोटोट्रॉप पॉजिटिव लिख दें? जी सर। जियोट्रॉप नेगेटिव। नेगेटिव। फोटोट्रॉप पॉजिटिव, है ना। और जियोट्रॉप क्या होगा? नेगेटिव। लिखिए जियोट्रॉप भी पॉजिटिव, है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, तना हो ना, तना भी, हाँ लिख दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। होगा सर इसमें। ये कैसे होगा सर? हाँ कैसे होगा सर, अभी चलते हैं आगे तो फिर बताएंगे कैसे होगा। सर यहाँ है ना। फोटोट्रॉपिक
अच्छा, अब जियोट्रॉप जो है कि आपको पॉजिटिव नहीं। अब जैसे आलू खाते हैं, अभी सुनिए आलू खाते हैं, आलू क्या है, आलू क्या है, आलू क्या है, हमको ये बताइए, आलू क्या है? आलू तना है, तना। हाँ, आलू तना है, आलू तना है तो ये ऊपर में हवा में उग के फर रहा है कि वो धरती के अंदर फर रहा है? कहाँ फर रहा है? हाँ, धरती के अंदर फर रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जियोट्रॉपिक हाँ, जियोट्रॉप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना, पॉजिटिव जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए जो है कि आपको ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, इस बात को याद रखिएगा, है ना। सर तना, सर आप बोले थे ना जो सूर्य का प्रकाश जिसमें पड़ेगा वो फोटोट्रॉपिक और जिसमें नहीं पड़ेगा वो जियोट्रॉपिक। तो सर हाँ, बिल्कुल। आलू के अंदर सर प्रकाश कैसे जाएगा सर? वो तो हाँ, हमेशा तो नहीं जाएगा। हाँ, तो नहीं जाएगा, इसलिए तो जो है कि जियोट्रॉपिक पॉजिटिव हो रहा है ना, इसीलिए तो जियोट्रॉपिक पॉजिटिव हो रहा है। और जहां जाने वाला है वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे नहीं जा रहा है वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, और जहां जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जा रहा है। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आ रहा है? इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। जो जमीन से ऊपर की भाग होगा, जिसमें ऊपर आएगा, जिसमें सूरज की प्रकाश आएगा, वो तो पॉजिटिव हो गया, है ना। और जो जड़ अंदर चला गया, कोई कोई जड़े का भाग जो है कि अंदर तना के रूप में घुस जाता है, तो तना के रूप में घुसा तो उसमें तो जो है कि सूरज का प्रकाश तो लगा नहीं, तो वो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? फोटोट्रॉपिक निगेटिव हो गया और जियोट्रॉपिक जो है कि आपको पॉजिटिव हो गया, वो, है ना। तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। आलू एग्जाम्पल में बेस्ट जो है कि आपको ऑप्शन, है ना। आलू में फोटोट्रॉपिक क्या होगा? फोटोट्रॉपिक उसका तना, और आलू का तना भाग जो है कि ऊपर नहीं आता है। आलू का तना वाला भाग, जो पेड़ का वो हरियर वाला पार्ट जो होता है, जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण वाला जो होता है, पत्ता अलग चीज हो गया, तो तना से ही जुड़ा हुआ है ना। ये देखिए, ये तना है, और इसी तना से जो है कि आपको निकल जाएगा ना, तो यहाँ से एक निकल जाएगा तो ये पत्ता का फिर से रूप जो है कि आपको ले लेगा। तो ये तना कहीं ना कहीं तो बाहर भी रहता है ना, आधा तना अंदर रहता है धरती का, तो आधा बाहर भी रहता है, इसलिए दोनों टाइप का होता है ये, ठीक है। लेकिन खाते तो पर अंदर वाले को ही है ना सर? खाने से मतलब नहीं है, तना पड़ रहे हैं तो तना का हम उसी को कहे पड़ेंगे। तना के अंतर्गत ही आता है आलू, उसको हम बात काहे नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि वो अंदर है इसलिए उसको बोल दिए हैं जियोट्रॉप पॉजिटिव, नहीं तो नहीं बोलते हैं। हर एक में थोड़ी ना बोल रहे हैं, जहाँ पे जो ऊपर में होगा उसको तो निगेटिव बोलेंगे ही ना। यस सर। चलिए, तना की पहचान करने के लिए क्या पहचान है? पहचान के लिए जो है कि आपको इसमें क्या पाया जाएगा? नोड और एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड पाया जाएगा, है ना। नोड का मतलब होता है गांठ, एंटी नोड। ये देखिएगा, ये नोड है, ये बड़ा वाला स्टेम से जो है कि आपको निकला है, तो ये क्या कहलाया? ये नोड जो है कि आपको कहलाया, है ना। और यहाँ से भी जो है कि एक और निकल जाएगा, तो ये इंटर नोड जो है कि आगे जाके ये पतला बन जाएगा, तो क्या बनाएगा? इंटर नोड जो है कि आपको हो जाएगा, इंटर नोड जो है कि आपको होगा। मतलब नोड और इंटर नोड जो है कि किसका होता है? ये जो है कि आपको तना का जो है कि आपको पहचान करने का तरीका होता है। नोड इंटर नोड का मतलब होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। और जहां पर ऐसे भी समझना है, तो जो आपका वृक्ष पर, जड़ में कहाँ से नोड एंटी नोड पाया जाएगा, जरा बताइए जरा सर। कहाँ लिख लिए? जड़ में नोड एंटी नोड पाया जाएगा? सर नहीं होगा सर। सर जड़ में भी सर लंबा सा निकला रहता है, फिर उसके बगल बगल निकला रहता है ना सर। उसको हम लोग वही बोले हैं, क्या बोले हैं उसको? जरा एक लंबा सा निकला, उसके बगल में रेसा रेसा निकला, उसको क्या बोले? रूट हेयर है। नोड एंटी नोड में अंतर नहीं है क्या? कुछ से कुछ काहे के लिए गुजर रहे हैं? नहीं गुजरिए कुछ से कुछ, है ना। कुछ से कुछ गुजरिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। नोड एंटी नोड समझने का मतलब समझिए, किसी पेड़ पर आप चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने वाला जो लात जहाँ पे आप रख रहे हैं अगले वृक्ष पर या अगले जो है कि टहनी पर चढ़ने के लिए, उसी को जो है कि आपको नोड कहते हैं, या इंटर नोड जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सर? ऊपर अलग होगा, नीचे अलग कहलाएगा नाम। बिल्कुल है, बहुत अलग है, तो थोड़ा बहुत का अंतर है, बहुते का अंतर है ना। अलग का पार्ट वो अलगे पढ़ना है, तो पूरा रूटे पढ़ा दिए। अब जो है कि हम लोग तना में घुसे, तो फिर रूट में जा रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलेगा, ठीक है सर। सब कुछ तो पहले लिखा चुके हैं सर। हाँ बिल्कुल लिखा चुके हैं, इतना फंसिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, इतना नहीं फंसना है। पूछ लिया, फिर भी अभी तक डाउट ही आता है सर। लिखिए तना, हेडिंग लगा के लिखिए, 2-4 गो लाइन लिखिए तना, सब क्लियर हो जाएगा।
इसका विकास नहीं, एक प्रांकुर से मतलब होता एक है। लाइन हो गया, ये तना हो गया, जब निकला तो ये पहले नोड हो गया, फिर उसी में निकला ना तो वो एंटी नोड हो हाँ, गया। इंटरनोड हो जाएगा, चाहे निकला जहां से, ये मेन जहां से जो है कि वृक्ष के गांठ से निकला उसको नोड कहेंगे। आगे जाकर देखिएगा कोई वृक्ष जो है कि निकलता है, आगे जाकर थोड़ा सा पतला हो जाता है, तब पतला हो जाएगा तो उसको इंटरनोड जो है कि आपको कहेंगे। इंटरनोड से भी कोई जो है कि आपको निकल सकता है, दूसरा निकल सकता है यहाँ से भी, ठीक है, निकल सकता है। आ रहा है बात तो समझ फिर में? वहां पे नोड हो जाएगा, फिर वहां पतला हाँ, जगह तो वो जो है कि आपको नोड, फिर जो है कि उसके ऊपर वाला भाग जो है कि एंटी नोड जो है कि आपको कहलाएगा। जो मतलब कि जहां से मेन से निकलेगा वो नोड कहलाएगा, है ना, मेन से निकलेगा वो नोड कहलाएगा, जो सब ब्रांच निकलेगा उसको एंटी नोड कहेंगे। मतलब देखिएगा, जैसे हम ये पादप जैसे बनाते हैं, डार ये सर पेड़ डार पौधा हो रहता गया, है वो है ना, एंटी नोड हो जाता ये है, और देखिएगा जो गांठ यहां रहता से है वो निकला ना, तो ये जो निकला ना, ये जो है कि आपको क्या कहलाया, मोटा वाला नोड। नोड कहलाया। ये जो पतला वाला जो यहाँ से निकला, ये क्या कहलाएगा, ये जो है कि आपको इंटरनोड जो है कि आपको कहलाया, इंटरनोड, इंटरनोड जो है कि आपको कहलाया। अब यहां से भी जो है कि आपको ये मोटा वाला हो गया, यहां से भी एक सब ब्रांच इसका और निकाल देते हैं, तो ये वाला भाग अब नोड कहला गया। ये वाला जो पतला निकल गया इसको हम लोग कहेंगे इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनोड जो है कि आपको कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, तना हेडिंग डाल के लिखिए, लिखना शुरू कीजिए 2-4 लाइन। बोलिए सर। इसका विकास प्रांकुर से हुआ है। इसका गांठ। इसका विकास, विकास लिख ही देते हैं हम भी। नहीं, इसका विकास बोलिए सर। प्रांकुर से हुआ है। इसका विकास प्रांकुर से हुआ है। जब तना मोटा होता है तो उसे ब्रांच कहते हैं। जब तना मोटा होता है तो उसे ब्रांच कहते हैं। BRANCH, BRANCH, ब्रांच कहते हैं। और ब्रांच भी कई सब ब्रांच में बटा होता है। वही वाला हाल है नोड और इंटरनोड वाला। ब्रांच भी कई सब ब्रांच में बटा होता है। बटा होता है, सब ब्रांच में बटा होता है। लिखिएगा, पेड़ पौधा को सर्वाधिक हानि तना के छिलने पर होता है। पेड़ पौधा को सर्वाधिक हानि तना को छिलने से होता है। छिलने से होता है, छिलने से होता है। ये पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। भाग होता है। हो गया, लिख लिए यहां तक? हो गया। लिखिएगा, पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधा सभी पत्तियों को गिरा देता है, उस समय भोजन बनाने का काम तना का होता है। पतझड़ के मौसम में जब पेड़ सभी पत्ती को गिरा देता है, तो खाना बनाने का काम
कार्य तना का होता है? तना का होता है? कौन सा विधि से खाना बनाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। संश्लेषण से बनाता है। देखना टाइम मिलेगा तो। सर इसमें सब लिखना ही है तना में? हाँ, तना में लिखना ही है ज्यादातर, है ना। आते हैं जहाँ समझाना वाला चीज होगा वहां समझा भी देंगे, क्या है दिक्कत है। लिखिएगा, इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है। इसमें नोड, इंटर नोड पाया जाता है। इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है, जिसके कारण चौड़ाई में विकास करता है। जिसके कारण चौड़ाई में विकास होता है। देखिएगा, तना 3 प्रकार के होते हैं। सर इसका कलियां भी ना होता है सर? हाँ, क्या बोले? बर्ड्स कलियां भी ना होता है? हाँ, जिसे कलिया कहते हैं। किसे? इसी को जो है कि आपको कलिया जो है कि आपको कहते हैं, जहां से मतलब कि यहाँ से निकलेगा, ये पेड़ है, यहाँ से जो है कि आपको निकला, तो ये निकलेगा तो ये कोई ना कोई कली ही निकलेगा ना, तो इसी को जो है कि आपको कलिया जो है कि आपको कहा गया, कलिया जो है कि आपको कहते हैं, है ना। कहते हैं इसी को, जो इंटरनोड नोड से निकलता है उसी को कलिया कहते हैं, है ना। इसी के बारे में बोल रहा है। 3 प्रकार का होता है। एरियल, सेमी एरियल, अंडरग्राउंड। यह 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्टेम। पहला पहला हो गया वायवीय तना, जिसे हम लोग एरियल कहते हैं। वायवीय, जिसे क्या कहते हैं? एरियल। एरियल कहते हैं। दूसरा होता है अर्धवायवीय। सब एरियल। और तीसरा होता है भूमिगत। अंडरग्राउंड, भूमिगत। भूमिगत 3 टाइप का होता है। हो गया, लिख लिए? यस सर। लिखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा वायवीय एरियल। एरियल लेके हेडिंग लेके दीजिएगा आगे, एरियल वायवीय। वायवीय में लिखिएगा। वायवीय में लिखिएगा, एरियल में लिखिएगा। ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं, ऐसा तना जो प्रांकुर से निकलता है उसे एरियल कहते हैं।
एल कहते हैं। यह हवा की ओर या प्रकाश की ओर चलता है। यह प्रकाश की ओर चलता है। प्रकाश की ओर चलता है। 95% पेड़ जो है कि इसी के अंतर्गत आते हैं। 95% जो है कि आपको तना सर खुद स्वयं ही ना करता इसके है। अंतर्गत हाँ आते हैं। ये सर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये हमेशा सीधा ही जाएगा। हाँ, ये मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? ये जो है कि धरती से ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी जाएगा तो। ठीक है, जब भी जाएगा तो लिखिएगा लतादार सब्जी। एग्जाम्पल में लतादार सब्जी, इसमें आप जो भी आप पकड़ लीजिए, आपको जो इच्छा करे लतादार में, है ना। कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, है ना, लौकी हो गया, जो भी लतरने वाला है। लौकी हो गया, लौकी जी उसी को कद्दू कहते हैं। कुंदरी हो गया, जो भी लतरने वाला है ना। खीरा हो गया, है ना, इत्यादि, है ना, लतादार सब्जियां, है ना। उसके बाद लिख लीजिएगा करेला। करेला ये भी तो लतेदार है ना। हाँ, तो लतेदार में मान लीजिएगा, है ना। आम, बेल, बबूर, ये सब इत्यादि हो जाएगा, है ना। आम, ये बेल। लोग को ना एक मतलब करेला के पेड़ के पास अगर एक मतलब बांस उस लगा दिया जाए तो उसको बताना नहीं पड़ता है कि तुम नीचे जाओ, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे मूव भी नहीं करता है। जैसे वही लकड़ी चीज का के बारे सहारा में दे यहाँ दीजिए बोल रहा तो वो नीचे वैसा ही जा जो है कि सकता आपको है, होता है, लेकिन किसमें वो नहीं होता जा है, सकता टमाटर में नीचे। भी सेम वैसा ही होता है। तो यही टमाटर नहीं में हो रहा है सेम, कि वो खुद ही मतलब अपना ये कर लेता है, वर्क कर हाँ, लेता खुद है। अपना मतलब डायरेक्शन उसको एक बनाता है ना। अगर उसको एक एक सहारा दे डायरेक्शन दिया दे जाए देने के तो वो बाद ना वो कभी खुद ब नीचे की खुद जो है तरफ कि मूव डायरेक्शन नहीं बना होता है। लेता है। हाँ, मिट्टी की तरफ जो है कि मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, इसी को हम लोग जो कहते हैं वायवीय कहते हैं। अर्ध वायवीय लिखिए, अर्ध वायवीय। सर अगर सहारा नीचे की तरफ देंगे फिर भी नहीं सर, नीचे मतलब। हाँ, तो नीचे की तरफ देंगे तो जहां दीजिएगा सहारा वहां जाएगा, है ना। लेकिन जब भी रहेगा तो ये भूमि से ऊपर ही रहेगा, भूमि के अंदर नहीं रहेगा, है ना। भूमि के ऊपर ही छितराएगा, है ना। सुनिए ना मैम, अगर उसको कोई भी सहारा दीजिएगा ना वो ऊपर ही मूव करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। वो देख रहा है कि ऊपर मतलब बढ़ने का काम जो है कि उसको ऊपर में ही वो होगा। नीचे अगर ऊपर कभी में उसको मूव नहीं बांस पे करेगा। हाँ, बढ़ाइएगा जमीन तो पर बांस पे छोड़ बढ़ेगा, दीजिएगा उसको तो वो जमीन पे जमीन छोड़िएगा पे तो ही जमीने पे घूमेगा। बढ़ेगा। हाँ, जमीने पे घूमेगा, लेकिन वह सर धरती के अंदर नहीं जाएगा। परवल वगैरह भी होता है ना सर, जमीन पे सब बालू पे। सब का सब। हाँ, परवल दोनों टाइप का होता है, बांस पे भी होता है, बालू पे भी होता है, दोनों टाइप का होता है ना। बात पे। लकड़ी वाला बना कर जो है कि आपको किया जाता है। लिखिएगा सेमी एरेबियल जो लिखिएगा अर्धवायवीय। अर्धवायवीय में लिखिएगा बोलिए सर। कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग जमीन के बाहर होता है। यह तना का कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग जमीन के बाहर होता है। ये अर्धवायवीय कहलाता है। कुछ भाग जमीन के बाहर, कुछ भाग जमीन के अंदर। कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ भाग जमीन के बाहर। जैसे दूब हो गया। लिखिए एग्जाम्पल वायवीय में। में क्या होता है, उसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, तो वो पृथ्वी के आसपास ही फैल के रहेगा। जैसे पुदीना है तो वो ना बहुत ज्यादा घास। फैल जाता है, तो पृथ्वी के क्योंकि इसका हाइट ज्यादा हो ही नहीं सकता है, जो कि वो ऊपर जाएगा। इसका हाइट होता है, हाइट ना के ना ना, अपने वो अनुसार। वाला बात को नहीं मानिएगा, वो वाला बात नहीं मानिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाइट वाला बात जो है कि इसमें मैटर नहीं करता है। दूर सब देखिए, पुदीना सब ये सब का हाइट कहा जाता है, ये सब का मतलब पुदीना की बात कर रहे हैं। पुदीना को जब उखाड़ दीजिएगा तो पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि कुछ भाग जो ऐसा होता है ना कि ये जो है कि घास जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। कितनों घास को छील देते हैं, काट देते हैं, फिर से 10 दिन बाद देखिए घास फिर पनप जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं
कि उसका जो है कि कुछ ना कुछ जो तना वाला भाग है वो अंदर है, और वो तना वाला भाग अंदर से कहाँ की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकलने का प्रयास कर रहा है, और जब तक उसको बाहर अंदर से पूरा नोच के निकाल लेते हैं तो वही जो है कि आपको फिर नहीं जमता है। समझ रहे हैं, नहीं जमता है, मतलब कि वो कहने का मतलब उसका उसका कुछ भाग जो है कि अंदर में धंसा हुआ है और कुछ भाग जो है कि आपको बाहर जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। जलकुंभी, जलकुंभी में भी वही होता है, कुछ भाग अगर बाहर में है कुछ भाग अंदर में है, अगर एको को जलकुंभी छोड़ दिए पानी में तो फैलते फैलते पूरा जलकुंभी का जो है कि जाल बना देगा वो पूरा, है ना, जाल बना जलकुंभी देगा। कैसा होता है सर? जलकुंभी पानी वाला नहीं देखे हैं जलकुंभी, बंगाल जो का चौड़ा चौड़ा आतंक पत्ता आ रहता गया है हाँ है ना, सर। चौड़ा चौड़ा पत्ता रहता है जलकुंभी, या उसका जड़ जो है कि पानी के अंदर रहता है, चौड़ा चौड़ा पत्ता रहता है, सर एरिया पानी किनारे में पे ये सब लगा वो रहता है। चीज को मार देता है सर, ऑक्सीजन को खींच लेता है सर ऑक्सीजन लेवल को जो है कि ये कम कर देता है जलकुंभी, है ना, पानी में, पानी कैसा? के अंदर। वही जलकुंभी होता है। किनारे पे ये लगता है, पोखर उखर में आपको दिखाई देगा, है ना, ठीक है, हल्का काई टाइप घास से और रहता जलकुंभी। हाँ, कचरा में खुद ये हो जाता है, पानी में कचरा। अगला लिखिएगा, अगला है कि अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड तो सर मतलब कि ग्रीन ग्रीन होता है, भूमिगत, हमको तो ग्रीने बहुत होता अच्छा है। लगता है, तो फिर लेकिन इसको सर उसका फ्राई बहुत बड़ा करके बड़ा नुकसान है होता है उसका, ना उसका बहुत बड़ा होता है, नुकसान है छोटा छोटा होता जलकुंभी। है, उससे क्या मतलब है, छोड़िए, चलिए आगे, होता है बस इतना जानिए। भूमिगत करना। भूमिगत तना लिखिएगा इसमें, यह तना भोजन की रक्षा और दूसरे जीव की सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है। यह तना, यह तना भोजन की रक्षा, सर तो घास जो है ये मतलब तना में आएगा, हाँ बिल्कुल तना, इसमें जड़ नहीं होगा सर? जड़ हर एक चीज में, बिना पेड़ का जड़ कैसे होगा, जड़ तो होगा तभी तो तना होगा, कि जड़ है नहीं, तना कैसे, जड़ होना हर एक पेड़ के लिए, पादप के लिए होना जड़ आवश्यक है। हम अभी तना पढ़ रहे हैं तो तने के बारे में ना बताएंगे कि जड़ के बारे में, जड़ तो पढ़ चुके हैं, तो कहाँ से आपको जड़ के बारे सर में, तो जड़ इसमें रहेगा मिट्टी तभी के ना पेड़ अंदर ही होगा। तना होगा ये हाँ तो घास में। तभी ना, अच्छा तो तना नहीं होगा तो फिर ये जब छील देते हैं घास को तो फिर घास बाहर से फिर कैसे निकल जाता है फिर, ये सर बताइए। जड़ होता है ना मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जड़ भी होता है, तना भी होता है, दोनों भाग होता है, कहीं नहीं बात को समझ रहे हैं। जड़ होगा मिट्टी के अंदर होगा हमेशा, मिट्टी के बाहर कभी जड़ नहीं हो सकता है। कुछ भाग जो होता है वो मिट्टी के अंदर, उसका तना का ही कुछ भाग होता है, कुछ भाग तना का मिट्टी से बाहर जो है कि आपको दिखाई देता है। इसी भाग को जब हम छील देते हैं तो कुछ जो है कि आपको नीचे जो दबा हुआ भाग रहता है ये फिर से पनपी देकर जो है कि आपको नया जो है कि आपको फिर से नया ग्रास का जो है कि आपको निकाल देता है, ठीक ना। मतलब कुछ भाग मिट्टी के अंदर तना का होता है, उसके जस्ट नीचे जो है कि आपको जड़ होगा, मतलब ये 3 लेयर में मानिए तो हो जाएगा पूरा। कितना लेयर, 3 मैम लेयर में जो है देखते कि हैं आपको पार्क वगैरह में उसको काट देता है पूरा एकदम सफाई जमीन के अंदर तक का, तो फिर बड़ा बड़ा फिर है ना, ग्रोथ होने लगता है। फिर से जो है कि बढ़ेगा, है ना। इतना सब बेसिक ये सब क्वेश्चन है, ये सब में गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ये सब तो गांव देहात में रहने वाला आदमी जना जड़ और तना में डिफरेंट नहीं कर पाएगा तो कैसे काम चलेगा। लिखिएगा क्या लिख रहा था, ये भोजन की रक्षा, यह भोजन की रक्षा और दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है, और दूसरे जीवों की सुरक्षा के लिए, और दूसरे जीवों के सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यह भूमि के अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, यह भूमि के अंदर चला जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल इत्यादि। अदरक, अदरक हल्दी, ताना होता है अदरक का? तो अदरक में कोना कोनी देख रहे हैं कि ऐसा कोई कोना कोनी होता है अदरक में, कभी देखे हैं? अदरक कभी रहता है गांठ नोड और एंटी नोड वाला जो है कि बना होता है ना। जब तक आपको ऐसा 90 डिग्री पर हचाक आपको नहीं दिखेगा तब तक उसको तना तना ही मानिएगा। जब ऐसा ही 90 डिग्री दिख जाएगा वैसे ही जो है कि इसको जड़ मानने लगिएगा, है ना। तो अदरक में 90 डिग्री का एंगल खोजिए तो कहीं पे कोना कोनी में 90 डिग्री दिखाई देता है आपको? नहीं ना। तो ये सब जो है कि आपको अदरक जो है कि आपको क्या होगा, तना होगा, ठीक ना, क्या होगा, तना होगा। अदरक, अदरक हो आलू, गया, प्याज, हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, है ना। जितना आपको जो लिखना है लिख लीजिए।
है ना। लिखे सर स्टीम लिखिए। खत्म हो गया। हाँ थोड़ा सा और बचा हुआ है, लिख देते हैं। आलू ओल। अभी और है। आलू ओल जो है कि आपको एक कंद का भाग हो गया। किसका है? कंद का। ओल क्या होता है अदरक। सर? अच्छा ओल, ओल नहीं जानते हैं? हाँ। ओल को कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? सूरन। सूरन कहते हैं। सूरन। सूरन, हमको सूरन के बारे में नहीं जानकारी। ओल दिखा देते हैं फोटो, हमको उसका दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है। सूरन पता है ये ना? बहुत अच्छा लगता है सर। सूरन, सूरन तो होगा तो वही होगा तो फिर। ये होता है सर सूरन ही बोलते हैं दूसरा नाम, और तो पता नहीं। अदरक, हाँ तो हो सकता है, तो वही आप लोग की तरफ कहीं उसी को बोलता है। बिहार का आदमी बोले नहीं जानेगा तो क्या जानेगा। तो यस सर, सही बोले। प्रकंद समझ में नहीं आता है। कहीं कुछ और बोला जाता है तो कहीं इसको कहते हैं सलकंद। लिख लीजिए, बहुत पूछता है। अच्छा मतलब आलू ओल को हम लोग कंद के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि अब बताइए कि आलू ओल तो तना है, तना में कौन सा भाग है? प्रकंद है, सलकंद है, कंद है, घन कंद है, तब क्या लगाइएगा? कंद जो है कि आपको, है ना। आ रहा बात समझ में? अदरक और हल्दी कैसा भाग है तना का? तो प्रकंद भाग है। बहुते क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, ठीक ना। लहसुन और प्याज कैसा है? सलकंद है, सलकंद है ना। अरबी, अरबी जिसको अरुई कहते हैं, अरबी। और एक हो गया कंडा, कंडा खाने वाला होता है, सब्जी बनता है। ये जो है कि आपको क्या है? घन कंद, घन कंद, जमी घन कंद। कंडा होगा सर। कंदा, कंदा। अरे कंदा नहीं देखे हैं? इतना बड़का जो है कि आपको लंबा लंबा जो है कि आपको रहता है ना। लंबा लंबा रहता है, उसका सब्जी जो है कि आपको बनता है उजला टाइप का, जो है कि हल्का, उसको जो है कि उजला और ब्राउन के कलर में होगा, ठीक ना। ब्राउन आलू के कलर जैसा, है ना। आलू जैसा होता है, उसी को कहते हैं, है ना। अरबी, अरबी जो है कि अरुई कहते हैं, कंडा क्या है होता ना। है? उसी को ना कंडा दिखा रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे थे, कंडा, है ना। कंडा का छोटा भाग अरबी होता है। नेटवर्क खराब चल रहा है। सर कौच बनता है बिहार में। हाँ अरबी का भी बनता है, कंडा का भी बनता है, दोनों का बनता है ना। कौन से को बोलते हैं? अच्छा अरबी। बड़ा स्थिति खराब है, बिहार में रह के सब्जी उब्जी का नाम न जान रहे तो हमरा तो दिक्कते हो रहा है अब। तो सब कोई और नाम से हम जानते होंगे, जैसे ओल को हम सूरन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हर एक जगह सर थोड़ा अलग 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 बोलता है। हाँ ये बात सही है, बोले। कंडा नहीं देखे थे, हम तो जानते भी पर नहीं वो थे तो कंडा। रुकिए दिखाते हैं, ये था कंफ्यूजन हो रहा है। रुकिए दिखाते हैं, सब दिखा देंगे, सबको पता होगा किसको और क्या सर हम बोलते हैं तो जूम में। ककड़ी भी नहीं देखे थे, हम तो पकौड़ी भी नहीं देखे थे, हम तो पकौड़ी, ये देखे, ये पेड़ देखे हैं? बोलते हैं हाँ ये हाँ देखे सर, हैं ये ये? तो हम लोग का सब्जी यही बनाते अरबी है, ये उसको क्या है? नहीं अरबी देखे थे है, हम। हैं में। अरबी, अरबी है, क्या है? अरबी है, ठीक है। अब बताइए कि ये पेड़ देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं देखे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं अब। देखे हैं सर, मेरे बगल में ही फलता क्या है। तो बहुत सारा पेड़ उगा हुआ था इस तरह हम लोग का। के यहाँ सर। हाँ ये अरबी का पेड़ है, ठीक है। और किसका देखना है? सर पेक्षा, सर पेक्षा। ओल का, ओल का भी दिखा दे। ओल, ओल, सर कंडा का, लग रहा है। कंडा का बड़ा पेड़ होता है, और लेकिन कंदा छोटा छोटा होता है, लंबा होता है। हाँ बस वही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। हम लोग यहाँ बारिश में है ना तब देखे कंडा सबको, और तोरी के जरा आप लोग तो गजबे गजबे बात करते हैं जी, है ना। ये सब में देखे तो क्या ही देखेंगे जिंदगी में। देखे ना काहे के लिए बिहार में रहते हैं? ये देखिए, ये ओल का पेड़ है, देखे हैं ऐसा ओल का पेड़? ये ओल का पेड़ है। मेरे घर सर खुद लगा हुआ है। गरेगा भी मुंह में। हाँ ये ओल का है, ओल का पेड़ है। सूरन बोलते हैं इसको, ओल को। चूरन बोलते हैं, तो जो भी बोलिए हम। हाँ तो वही चीज वो बोल रहे थे कि उसको ये बोलते हैं, है ना।
और किसका देखना है? हो गया 2 गो। कंधा का दिखा दीजिए सर हाँ एक सूरन बार। यही होता है। किसका? कंडा कंडा क्या का। होता है? कंधा का ही दिखा दीजिए, हम कंडा। देखे हैं सर। में आएगा। ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, जुटो का पेड़ उड़ के देखने के चक्कर में पड़े। जो नहीं देखा बोलिएगा, हम भेज देंगे फोटो खींच खींच के, मेरे घर है आप। तो फिर छोड़िए, नहीं अब दिखाइए सर। कंडा का अब निकालने दीजिए, अब कहाँ से कंडा का निकलेगा? एकदम लाइव। कंधा का सर हाँ छोटा सही। छोटा होता है, आलू जैसा पतला लंबा लंबा। हाँ सर लंबा ये तो होता है ओल कंडा। का है सर, ओल का तो हाँ लाइव नहीं दिख मिल रहा है, जाएगा। छोड़िए, है ना। खोज लेंगे ठीक है, फिर खोज के देख लीजिए।